जिनका नाम छूट भी गया है, ऐसे को जोड़ने का प्रावधान जो किया जा रहा है करके है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार में विधानसभा का चुनाव करीब है। आए दिन कई ऐसी बयानबाजियां होती हैं जिससे सियासी गर्माहट तेज हो जाती है। इस बीच एक और बवाल तय हो गया है। क्यों है, हम आपको बता दें। दरअसल देखिए, जिस तरह से बीती रात जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दिया, इसके बाद लगातार बिहार की सियासत गर्मा गई है। बिहार की सियासत में ऐसी बातें सामने आ रही है कि शायद ये जानबूझकर किया गया है। इसके पीछे कोई प्लानिंग जरूर है बीजेपी की। नीतीश कुमार का नाम भी उपराष्ट्रपति के पद को लेकर के विपक्ष लगातार दागती नजर आ रही है। इस पर बता दें कि अब मंत्री प्रेम कुमार का बयान आ गया है। मंत्री प्रेम कुमार ने कह दिया है, उन्होंने इशारों में हिंट दे दिया है कि अगर ऐसा होता है, अगर नीतीश कुमार को ये पद मिलने की बात है तो ये काफी अच्छी बात है। देखिए, लगातार विपक्ष भले ही इस पर सवाल खड़े कर रही हो, लेकिन अभी तक आधिकारिक तौर पर अगर देखा जाए तो इस पूरे मामले पर डबल इंजन की जो सरकार में लोग बैठे हैं उनकी तरफ से कोई भी बयान नहीं आया है। हालांकि जिस तरह से आज मॉनसून सत्र के दौरान सवाल खड़े किए जा रहे हैं, कई मुद्दों को लेकर विपक्ष हमलावर है सरकार पर। इस बीच नीतीश कुमार के उपराष्ट्रपति के नाम को लेकर भी चर्चाएं तेज है। इस पूरे मामले पर प्रेम कुमार का क्या कहना है, हम आपको उस वीडियो के साथ छोड़े जा रहे हैं। के सवाल पे क्या हो रहा है, सदन चल नहीं रहा। देखिए, सदन को चलने में विपक्ष को सहयोग करना चाहिए। और सदन में देखा आप लोगों ने कि माननीय अध्यक्ष जी लगातार कह रहे थे कि अपनी सीटों पर जाकर अपनी बातों को रखें। वो बातों को रखने का विश्वास नहीं था, बातों में सच्चाई है नहीं, हंगामा करके और लोग गुमराह करना चाह रहे हैं करके। सच्चाई यह है, इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक संस्था जा करके, और उनका सोच यह है, और शिकायतें जो आती आए दिन जा करके कि बिहार और देश के कई राज्यों में, बंगाल में देख लीजिए, बड़ी संख्या में पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, रोहिंग्या अवैध मतदाता आ गए हैं। उनको हटाने का काम किया जा रहा है जाकर के है। एक अच्छा पहल, अच्छा प्रयास है कि आने वाले समय में बिहार का चुनाव होने जा रहा है, और जिनका नाम छूट भी गया है, ऐसे को जोड़ने का प्रावधान जो किया जा रहा है जाकर के है। विपक्ष को सहयोग करना चाहिए, इलेक्शन कमीशन को जाकर मदद करना चाहिए, और निश्चित तौर पर जो हमारा मतदाता सूची है शुद्ध होकर जब आएगा, निष्पक्ष चुनाव होगा तो सही लोग चुन करके आएंगे जाकर के। अब बेचैनी उनकी बढ़ी हुई है जिनका आधार वोटों पर था। आज देश के 200 जिलों में, 9 राज्यों में डेमोग्राफी बदल गया है। बिहार में देख लीजिए अररिया, और आपका किशनगंज, पूर्णिया में देख लीजिए, जो हिंदू अल्पसंख्यक होते जा रहे हैं जाकर के, और बाहरी जो लोग आ गए हैं, बांग्लादेशी, रोहिंग्या, उनकी संख्या बढ़ रही जाकर के है। तो देश के सामने बहुत खतरा जाकर के है। खतरा से निपटने के लिए इलेक्शन कमीशन ने कदम उठाया है, तो सबको मदद करना चाहिए। और एक समय था कि लालू यादव ने भी, कांग्रेस के लोगों ने विरोध किया था, लेकिन आज उसको वोट में इस्तेमाल करने के लिए स्वार्थ की राजनीति के परे मतलब अब वो कह रहे हैं कि ना, अब उनको नहीं निकाला जाए। लेकिन इलेक्शन कमीशन का सही कदम जा कर के है, हम उनका कदम का स्वागत करते हैं। विपक्ष से अपील करते हैं कि वो भी सहयोग करें जा करके। कहीं किसी को बेवजह हटाया नहीं जाएगा। लेकिन जो बाहरी लोग हैं, वो पाकिस्तानी हो, बांग्लादेशी हो, रोहिंग्या हो, फर्जी वोटर हो, किसी भी हालत में अब मतदाता सूची में नहीं रहेंगे। एक अच्छी पहल है। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले आप लोग क्यों नहीं किए ये काम? विधानसभा जब बिहार में हो रहा है तब कर रहे हैं। बिल्कुल सही आपने कहा, उस समय भी हुआ था। उस समय भी मतलब छानबीन हुई है जाकर के, BLO के माध्यम से हटाए गए थे। ये पूरा नहीं हट पाया था, जो हम लोग को जानकारी मिल रही जाकर के है। निश्चित तौर पर यदि देर ही सही, चुनाव आयोग ने अच्छा कदम उठाया है, सबको साथ देना चाहिए। धनखड़ जी के इस्तीफे के बाद नीतीश जी को उपराष्ट्रपति बनाने की चर्चा शुरू हो गई है। देखिए, वैसे तो केंद्र फैसला करेगा, केंद्र का विषय है। अब देखिए आगे क्या होता है। जो केंद्र हमारी पार्टी फैसला करेगी उसका स्वागत करेगी। बिहार तो चाहेगी सर, बिहार तो चाहेगी कि बिहार का उपराष्ट्रपति अच्छा रहेगा, तो बिहार के लिए अच्छी बात होगी। आगे देखिए, ये फैसला तो मेरे हाथ में है नहीं, केंद्र को करना है। जो केंद्र तय करेगा हम मानेंगे। यदि बिहार से कोई आते हैं तो अच्छी बात है। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना।
और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।